वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। ये वीडियो उनके लिए है दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर। JOIT 939 क्योंकि एक प्रॉमिसिंग चांस है। सीट्स 200 के अराउंड अराउंड हैं, तो आप थोड़ा सा एफर्ट करके अपनी सीट को एनग्रॉस कर सकते हैं। इंस्पायर नोटबुक इस जर्नी में आपके साथ रहेगा। हमने प्लान किया है कि हम रेगुलर बेस पे वीडियोज़ अपलोड करेंगे। मुझे क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहता है मेरा, फिर भी मैंने प्लान किया है 939 के लिए मैं लगभग एक दिन छोड़ के या डेली टाइम स्पेयर कर ही लूँगा। टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट, गाइडेंस और एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने भी प्लान किया है कि आप लोगों के साथ में सिलेबस शेयर करूंगा जो प्रिसाइज्ड सिलेबस रहता है। तो चलिए एक ओवरव्यू कर लेते हैं। बाकी जो चैनल पे नए हैं, इंस्पायर नोटबुक को सब्सक्राइब करें। तो फ्यूचर में बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस हम लेके आएंगे। अभी तो JOIT का कोर्स है, बाकी कोर्सेज में भी जल्दी से जल्दी फटाफट हम स्विच करेंगे। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखो, ये आपका सिलेबस है, आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए शेयर कर लेते हैं आपके साथ, एक ओवरव्यू कर लेते हैं JOIT के प्रिसाइज्ड सिलेबस का। सो फर्स्ट पार्ट, इट विल बी, दिस इज एक्चुअली वेरी बज पार्ट, दिस इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, मेमोरी में भी आपके दोनों तरह की मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कुछ इंटेग्रल मेमोरीज जैसे कैश है, रजिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे, और इन पे कितने MCQs बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी यूनिट में एक बज टॉपिक रहता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हर जनरेशन की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एंटिटी एसोसिएटेड with every generation we will discuss, and moreover the components of each जनरेशन, कि किस जनरेशन में कौन सी चीज़ इन्वेंट हुई वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, 9 to 12 दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है 12th बेस्ड है। सो 9 to 12 ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी द पार्ट ऑफ योर करंट कोर्स। विंडोज 10 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स, 12th में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है हमारे स्टेट बोर्ड में। तो लिनक्स पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और विंडोज़ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी बनेंगे हम डिस्कस करेंगे। मोर ओवर शेल कमांड्स होती हैं, जैसे आपने डॉस कमांड सुना होगा, वो कमांड्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और पैरेलली हम उसे कंपेयर करेंगे लिनक्स की कमांड से। मतलब दो टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे, लिनक्स कमांड और विंडोज़ की डॉस कमांड। GUI CUI हर एक कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ज़रूर रहेगा। एल्गोरिदम, अर्रे पढ़ेंगे हम, स्टैक्स, क्यूज, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आप तभी जान पाओगे जब हम इस आर्टिकल में मतलब हम जिस दिन हम इस आर्टिकल को हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम हो, JOIT का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो, इस आर्टिकल से 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तीनों तरह के नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा रूटीन नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये तीनों एक्चुअली ये सिस्टम हैं क्या, ये किस तरह के नंबर सिस्टम हैं, क्यों यूज़ होते हैं, इस टॉपिक में हम जानेंगे। और एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज़ होंगी, सपोज डेसिमल टू ऑक्टल कैसे जाना है, एंड रिवर्स ऑक्टल टू डेसिमल वापस कैसे जाना है, देन बाइनरी टू डेसी, डेसी टू बाइनरी, और इसमें बाइनरी एडिशंस एक नया टॉपिक रहेगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। हम एक क्रैश कोर्स के जैसे इसको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बस वही मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। और एक जो चीज़ रहेगी वो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एक्सेल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन JOIT में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, MS वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट भी है ऑफिस सूट का पार्ट, बट MS एक्सेल और वर्ड से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंक्लूडिंग शॉर्टकट कीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो यही है आपका सिलेबस, इससे बाहर
कोई भी पेपर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि जो पेपर सेट करने वाली टीम है वो ऐसे थोड़ी ना पेपर सेट करेगी, कंप्यूटर क्योंकि मेजर पार्ट रहता है, इसलिए ये 12th तक का एटलीस्ट तो कवर करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, फिर इंटरनेट सिक्योरिटी पे जितने भी मैलवेयर्स हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर हैं, इंटरनेट थ्रेट्स जो भी होंगे वो सारे के सारे हम इसी में डिस्कस करेंगे कि रैंसमवेयर क्या होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम स्विच करेंगे वेब पब्लिशिंग की ओर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वेब पब्लिशिंग से ही बनेंगे, ट्रस्ट मी। सो वेब पब्लिशिंग में क्या है, हम कुछ लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे, जैसे HTML के सारे वर्जन्स, वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं HTML पे। अब चाहो तो उन वीडियोस को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में वो अरेंज्ड हैं, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP है, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इस पे भी हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं क्रैश कोर्स को लेके मान के चलिए कि हम ये सारा डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखिए, HTML वेब डिप्लॉइंग मार्कअप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट और PHP दीज आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। और अगला टाइटल आप देख रहे होंगे कि ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा है, इसका मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं देन दैट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, C++, विजुअल बेसिक और जावा। एक लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी, बाकी के पैरेलली कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना होती है। बस एक लैंग्वेज को आप पढ़ो, और एनालॉगस जो भी सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली ये लैंग्वेजेस होती हैं ये वैसे ही चलती हैं। ऑलराइट, तो बेसिक्स पढ़ेंगे हम, और कुछ प्रो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो क्लासेस थोड़ी सी प्रीमियम क्लासेस होंगी, वो हम अलग कंडक्ट करेंगे। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग की एंट्री लेवल से लेके जो भी नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आपको अभी मैंने वीडियो में बताया था DHCP, रिप प्रोटोकॉल, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और आप लोगों ने ये ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, ये इन डेप्थ हम इसकी स्टडी करेंगे। और हर तरह के नेटवर्क से ट्रांसमिशन मीडिया हो, नॉन ट्रांसमिशन मीडिया है, गाइडेड, अनगाइडेड, ब्लूटूथ, हर वर्जन जो भी टेकी टर्म्स होंगी वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। फाइनली कम्स द मल्टीमीडिया। देखिए, ये आर्टिकल मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोई भी आप इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, मल्टीमीडिया वाला आर्टिकल और डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाला आर्टिकल हर यूट्यूबर ने मिस किया हुआ है। जबकि यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन, दैट डेफिनेटली विल बी द पार्ट ऑफ DTP एंड फ्रॉम मल्टीमीडिया। तो इसमें क्या होगा, हम साउंड, वीडियो, ऑडियो से रिलेटेड मल्टीमीडिया जितनी भी फाइल्स हैं, उनकी एक्सटेंशंस हैं, वो सभी के इसमें डिस्कस करेंगे। और 12th में मैं आपको बताऊं, 11th में पेज मेकर एज अ DTP एक चैप्टर रहता है, और 12th में इट इज़ कोरेल ड्रॉ। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स होंगे, और वही कॉन्सेप्ट्स वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, RDBMS क्या होता है। RDBMS इज हाउ RDBMS इज डिफरेंट दैन दैट ऑफ DBMS, और DBMS और डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। और डेटाबेस की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे SQL कहते हैं, PL SQL, क्वेरी बाई एग्जाम्पल और क्वेल, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होंगी, DDL, DMLs, TCLs और DCL कमांड्स, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फाइनली जो लॉजिक बुलियन अलजेब्रा है, लॉजिकल गेट्स पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, गेट कॉम्बिनेशंस, वो सारा का सारा हम इस लास्ट वीडियो में लॉजिकल गेट्स में डिस्कस करेंगे। 3-4 गेट्स आएंगे आप लोगों को JOIT में, बेसिक गेट्स हैं, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, ज़्यादा से ज़्यादा NAND गेट पे क्वेश्चन वो पूछेंगे। ये सारा का सारा हम हर एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वीडियो लेके आएँ, सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स मैंने बताए ये सारे के सारे आप लोगों के कवर हों। ऑलराइट, मतलब 24 अप्रैल से पहले कोशिश करेंगे हम कि ये कंप्लीट हों। सेकेंडली, आपको टॉपिक, हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके ऊपर एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। आप चाहो तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ को परीक्षा ऐप डाउनलोड करके
इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फुल लेंथ 170 क्वेश्चन जो JOIT का सैम्पल पेपर है वो वहाँ पे फ्री भी है अवेलेबल। अगर आप कुछ रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज़ बाई करना चाहते हैं तो आप रिस्पेक्टिव कोर्स पे टैप करके अनलॉक कोर्स सेलेक्ट करेंगे और हर कोर्स की जो फ़ीस है वो 299 है। बट अगर आप मेरा कोड इंस्पायर50 यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सेम सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में मिलेगी। HP स्टेट एग्ज़ाम के किसी भी कोर्स को परचेज़ करने के लिए, चाहे HP पुलिस कांस्टेबल का हो, HP नायब तहसीलदार का हो, जिसमें टीचिंग ऑफ गांधी एक बज़ टॉपिक रहता है, इसी टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज़ करने के लिए आप सेम कोड INSPIRE 50 का यूज़ करके डायरेक्ट 50% डिस्काउंट पा सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा मैं कि अब हर दिन आपको वीडियोज़ आएँ, और अगर वॉल्यूम ऑडियंस का बढ़ता है तो लाइव एक टाइम फिक्स करेंगे हम और लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे। तो सेटअप भी मेरे पास अभी नहीं है उतना, पर मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कैसे आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सिलेबस का। और इंटरनेट थ्रेट्स मैं भूल गया था, वो जैसे साइबर स्टॉकिंग है, साइबर ग्रूमिंग है, हैकिंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है, ये कैसे डिफरेंट हैं, किस तरह के अटैक्स हैं ये इंटरनेट के, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। ऑलराइट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बाकी के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं MCQ बेस्ड वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में हैं, राइट फ्रॉम कंप्यूटर फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग टू मार्कअप लैंग्वेजेस टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस तक के सारे हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी भी किसी भी तरह का आपका करियर से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज इंस्पायर नोटबुक को फॉलो कर सकते हैं। पेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को मिलेंगे। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल 24/7 to make your all doubts clear. Thank you for watching. Thank you, बने रहने के लिए धन्यवाद. Thank you. Have a nice day.